भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रंभा एकादशी तिथि का आरंभ 8 नवंबर 2023 बुधवार की सुबह 8:24 से 9 नवंबर 2023 गुरुवार की सुबह 10:42 पर रहेगा। एकादशी उद्या तिथि में द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी का व्रत रहेगा वो 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन रहेगा। इसी दिन सभी को व्रत रखना चाहिए तथा 10 नवंबर 2023 शुक्रवार धनतेरस प्रदोष के दिन सुबह 6:24 से लेकर 8:24 के बीच में एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि आप अगले दिन प्रदोष का व्रत करते हैं तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी व्रत को खोल सकते हैं। आज हम आपको रंभा एकादशी का व्रत आपको कब करना है तथा इसका शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, व्रत की विधि क्या रहेगी, तो आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रंभा एकादशी तिथि का आरंभ 8 नवंबर 2023 बुधवार की सुबह 8:24 से 9 नवंबर 2023 गुरुवार की सुबह 10:42 तक रहेगा। उदया तिथि में द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी का व्रत रहेगा वो 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन रहेगा। इसी दिन सभी को एकादशी व्रत रख करके 10 नवंबर 2023 शुक्रवार धनतेरस के दिन इस व्रत का पारणा सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 तक आपको करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत माना गया है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युत। हे कमल नयन वासुदेव, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल बताए गए हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा और अन्य सभी प्रकार की शुद्ध और सात्विक फलाहारी वस्तुओं का उपयोग इस दिन करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करे तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व सेविंग न करे, किसी का भी अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करे। पूजा पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा प्रदान करे एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। इस बार कार्तिक माह यानी दिवाली के पहले जो एकादशी तिथि है
जिसे रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 गुरुवार को ही किया जाएगा। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि 10 नवंबर की सुबह 6:24 तक रहेगा। व्रत का पारणा आपको 10 नवंबर की सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 तक कर लेना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करता है उनको किसी भी प्रकार का गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करेगा उसके जीवन में धन, धान्य, रुपए पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि रमा यानी साक्षात महालक्ष्मी की ही यह एकादशी है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा सदैव ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब हम ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं तब हमको ब्रह्म वाक्य यानी भगवान के श्री मुखारविंद से, जनार्दन के श्री मुखारविंद से ही कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करना चाहिए। और एकादशी व्रत का जब हम पारणा करते हैं तो उस दिन हमको व्रत खोलने के लिए शुद्ध पवित्र वस्तु का उपयोग करना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे गुरुवार का व्रत या प्रदोष का व्रत होता है, तो ऐसी स्थिति में फल या फलाहारी वस्तुओं को खा करके उससे व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। तुलसी दल और जल से भी आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। फल या फलाहारी मिठाई से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन द्वादशी के दिन या प्रदोष के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो उस दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। यदि आप चाहें तो सुबह के भोजन में चावल खा ले, या फिर शाम को यदि आप एक समय भोजन करते हैं तो उस समय भी आप चावल खा ले, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों दिन चावल का वर्जित बताया गया है। तो आपको पारणा करने वाले दिन चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। इससे हम देवअन्न चावल का जो मतलब छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं, उसका दोष समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार देवअन्न चावल का सम्मान करते हुए व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन हमारे घर पर यदि कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी वर्जित माना जाता है। लेकिन आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें तुलसी दल का उपयोग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। बिना तुलसी जी के एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसलिए तुलसी जी के पत्ते वैसे तो आपको एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश यदि आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाते हैं तो आप एकादशी के दिन तुलसी जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके आज्ञा लेकर के और तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी नहीं चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जिस विधि से आपको एकादशी व्रत बताया है उस विधि से यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हम जरूर आपके लिए एकादशी व्रत संकल्प के सहित एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे, जिसको सुन करके आप संकल्प भी धारण करना और पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करना। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।